सैनिक देश की सुरक्षा रूपी ढाल होता है और इसी ढाल के कारण हम अपने अपने घरों में रात को आराम की नींद सो पाते हैं। और यही कारण है कि हम उन्हें इतना मान और सम्मान देते हैं क्योंकि वो शायद हकीकत में इसके लायक हैं। तो आइए दोस्तों, सपनों की दुनिया में आज हम सुनेंगे सैनिक से जुड़ी कहानी, सैनिक की छुट्टी। सर, क्या ये टिकट की लाइन है? हाँफते हुए एक व्यक्ति ने मुझसे पूछा। हाँ। जब मैंने ये उत्तर दिया तो वो मेरे पीछे आकर लगी लाइन में लग गया और टिकट लेने का इंतजार करने लगा कि अचानक उसका फोन बजा और उसने जी सर हाँ सर करते हुए कहा कि लेकिन सर मैं तो छुट्टी पर हूं और घर जा रहा हूं। उसके बाद जी सर कहते हुए उसने फोन काट दिया और फिर उस व्यक्ति ने अपने फोन से एक कॉल करते हुए कहा, हाँ माँ, मेरी छुट्टियां रद्द हो गई हैं, अब मैं घर नहीं आ पाऊंगा। लेकिन ट्रेनिंग खत्म होते ही मैं पक्का इस बार घर आऊंगा। सामने से आ रही आवाज तो मुझे नहीं सुनाई दे रही थी, लेकिन उसके जवाब से मुझे यकीन हो गया था कि उसकी माँ पूछ रही थी कि लेकिन तुम तो आधे रास्ते तक आ गए थे। हाँ माँ, मैं आधे रास्ते तक आ गया था, लेकिन अब मुझे वापस जाना पड़ेगा क्योंकि बहुत ज़्यादा इमरजेंसी है। कहते हुए उसने फ़ोन काट दिया। फिर उसने दूसरा कॉल करते हुए कहा, सॉरी, नहीं आ पा रहा हूँ। इस माफ़ी भरे शब्दों के साथ जब उसने आई लव यू कहा तो समझ गया कि वो अपनी पत्नी से बात करते हुए उसे समझाने की कोशिश कर रहा है। फिर उसने कहा कि नई जगह पोस्टिंग मिली है, ट्रेनिंग खत्म होते ही जल्दी आने की कोशिश करूंगा। कहते हुए उसने वो कॉल भी काट दी और तीसरी और अंतिम कॉल करते हुए अपने दोस्त से यह कहते हुए उसका गला भर आया कि सॉरी यार, इस बार भी मैं तुझे पार्टी देने नहीं आ पा रहा हूं, लेकिन बहुत जल्द लाऊंगा। कहते हुए उसने फोन काट के अपनी जेब में रख लिया और टिकट का इंतजार करने लगा। इस पूरी बात से मुझे समझ आ गया था कि मेरे पीछे खड़ा वो व्यक्ति भारतीय सेना का एक जवान है और उसकी ये बातें सुनकर मेरी आंखों में आंसू होने के साथ साथ मेरी पत्नी की आंखों में भी आंसू आ गए थे। हम लोगों ने उस व्यक्ति से लाइन में आगे आने का निवेदन किया तो वो मुस्कुराकर मना करने लगा, लेकिन हमारे ज़्यादा दबाव डालने पर वह मना ना कर सका और हमसे आगे लाइन में लग गया। दिल्ली से झांसी का टिकट कटवाने के लिए लाइन में लगने वाला वो व्यक्ति फिर से कश्मीर का टिकट हंसते हंसते कटवाया और अपना बैग उठाकर कश्मीर जाने वाली ट्रेन की तरफ चलने को हुआ तो पता नहीं मेरे साथ वहां खड़े कई लोगों के हाथ उस जवान को सलूट करने लगे। बस इतनी सी थी ये कहानी।